हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस अकेडमी एक्टिव। आई एम कौसर। मैं पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक्टिव क्वेश्चन है। ई के वाई इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स एक्स, देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0 and also show that 1 plus x square yn plus 2 plus 2n plus 1 x minus 1 yn plus 1 plus n minus n plus 1 into y1 equal to 0। तो हमको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और दो टर्म प्रूफ करना है, ये शो करना है और इसको भी शो करना है, दो प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, y इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x। तो ई के पावर कोई भी फंक्शन हो, ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या tan इनवर्स वाला हो जिसमें इनवर्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x है। तो मैं बता चुका हूं कि e के पावर कोई भी फंक्शन हो तो e के पावर उस फंक्शन को सेम एज इट इज रख देते हैं और पावर में जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e के पावर tan इनवर्स x है तो e के पावर tan इनवर्स x ये हो जाएगा सेम एज इट इज। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, tan इनवर्स x होगा यहाँ पे। तो y1 इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x 1 बाई 1, tan इनवर्स x का डिवाइड x करेंगे तो 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा y1 इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स x, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 ई के पावर tan इनवर्स x क्या है, y है। तो ई के पावर tan इनवर्स x को मैं y सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दूं y, इसको इधर लाऊं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस y इक्वल टू 0। यानी इस e के पावर tan इनवर्स x का y इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करे तो हमारे पास ये आया। इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y1 एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, यानी u इंटू v का लगाएंगे फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकेंड को छोड़ना है और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच रखेंगे, y1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन y1 एच रखेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस y का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y1 इक्वल टू 0, ये आया। इसको सिंप्लीफाई करें और इस तरह रख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे देखिए y1 दो टर्म है तो y1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 और ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे कॉमन ले लिए y1 तो 2x माइनस 1। तो देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है तो देखिए ये हम यहां तक कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए y n प्लस 2 है, n से 2
ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट था y2 y1, तो मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, वहां पे है yn+2, यानी 2 बार तो डिफ्रेंशिएट किया गया है। लेबनीज थ्योरम किसके लिए होता है कि दो फंक्शन मल्टीपल में हो उसको n टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अगर हम n टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी इसमें हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, अप्लाई लेबनीज थ्योरम। तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम करेंगे तो yn इक्वल टू जो फार्मूला होता है nc0 un v, फिर nc1 u यानी u y जो भी लेते हैं n-1 v1 प्लस nc2 u n-2 v2 डॉट 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 ncn u vn, ये होता है। इसका जो वैल्यू होता है yn, इसकी वैल्यू होता है nc0 की वैल्यू 1 होता है यानी un vn v हो गया। इसकी वैल्यू होता है nc1 का n u n -1 v1। इसका जो वैल्यू होता है n-1 अपॉन में 2 un-2 v2। तो यहां पे हम देखेंगे yn इक्वल टू un v n un-1 v1 n-1 अपॉन में 2 un-2 v2 प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेबनीज थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो yn इक्वल टू un यानी यहाँ पे फर्स्ट 1 है तो 1 हो जाएगा un यानी yn+2 इंटू v 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस n सेकेंड टर्म n, इससे कम कर देंगे yn+1, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। नेक्स्ट जो आएगा n-1 अपॉन में 2 n-1 अपॉन में 2 yn+1 है तो यहाँ आ जाएगा yn 2x का ये हो जाएगा 2, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया यहाँ तक। अब इसका करना है, ये वाला का प्लस फर्स्ट 1 रहेगा यहाँ पे un यानी yn+1 इंटू 2x-1 प्लस सेकेंड में n आएगा, nc1 होता है तो ये n आ जाएगा, इससे कम कर देंगे yn+1 यानी yn, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, 2x-1 का आ जाएगा 2, ठीक है। अब yn इस इधर लिख लेते हैं, yn इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर yn+2 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+2, फिर हो जाएगा 2xn yn+1 2xn yn+1 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा n-1 yn n-1 yn, उसके बाद yn+1 2x-1 yn+1 प्लस 2nyn इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए n+1 यहाँ है और n+1 यहाँ है तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो yn इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+2
प्लस वाई एन प्लस वन कॉमन लेते हैं, वाई एन प्लस वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xn प्लस 2x माइनस का 1 वाई एन प्लस 1, इन दोनों टर्म में कॉमन लेना है यहाँ और इसमें प्लस, तो ये क्या हो जाएगा n, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा प्लस का 2n, ये yn इक्वल टू 0, yn इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस, इसमें देखें 2x है कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n प्लस 1 माइनस का 1 yn प्लस 1 प्लस ये है n स्क्वायर, 2n में से n जाएगा तब प्लस का n, yn इक्वल टू 0, 2xn प्लस 1 2xn प्लस 1 माइनस 1 yn प्लस 1 yn प्लस 1, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं तो yn इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2xn प्लस 1 माइनस 1 yn प्लस 1 प्लस n कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 1 yn इक्वल टू 0, प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किए, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। yn प्लस 2 है तो लेबनीज थ्योरम अप्लाई किए, लेबनीज थ्योरम का ये फार्मूला था, यहाँ पे अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिसमें जो कॉमन था वो ले लिया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ आई एन इक्वल टू डी के पावर एन अपॉन में डी के एक्स पे पावर एन, ब्रैकेट में एक्स पे पावर एन लॉग एक्स, देन शो दैट आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमको शो करना है, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है आई एन इक्वल टू डी पे पावर एन अपॉन में डी एक्स एन, ये गिवन है, और यहाँ पे x पे पावर n log x, ये गिवन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ आई एन इक्वल टू इसको d के पावर n माइनस 1 अपॉन में d के पावर x n माइनस 1, फिर यहाँ पे रख दिया d अपॉन में dx log x पे पावर n log x, ये है। देखिए इसको कैसे मैं सिंप्लीफाई किया, अगर ये गिवन होता डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर या डी पे पावर 3 अपॉन में 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इधर कर दिया डी बाई डी एक्स, यानी उस फंक्शन जो भी दिया रहेगा उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैं 2 टाइम्स कर दिया यहाँ पे, 1 टाइम्स अंदर किया, अंदर रख दिया, यानी ये इधर जाएगा तो फिर क्या होगा 3 टाइम्स होगा। तो सेम वही कहानी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 टाइम रख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 टाइम रख रहा हूँ तो 1 कम कर दिया, 3 में से 1 कम है और 2, तो 1 टाइम रख रहा हूँ तो n टर्म है तो 1 कम कर दूंगा तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 n माइनस 1 आ गया। अब ये सिंपल दिख रहा है डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। डी एन माइनस 1 अपॉन में डी एक्स एन माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो u इंटू वी किसी को मान सकते हैं, मैंने इसको u मान लिया, इसको v, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट log x, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन x पे पावर n का हो जाएगा n x पे पावर n माइनस 1 प्लस, फिर ये हो जाएगा x पे पावर n log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x, क्या आ गया। इसको अंदर ले जा रहे हैं, जब अंदर ले जाएंगे तो n को बाहर कर लेते हैं, ये log x है, तो ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स n माइनस 1 n माइनस 1
log x एक्स को पहले रख लेते हैं, एक्स पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस इसको भी इसके अंदर ले जा रहे हैं तो d अपॉन में n माइनस वन डी एक्स पावर n माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो x पावर n माइनस वन आ जाएगा। कैसे? 1 अपॉन में x है, ऊपर ले जाएंगे x पावर माइनस वन होगा और पहले से x पावर n है इंटू एक्स पावर माइनस वन, बेस सेम होता है तब पावर जुड़ जाता है तो x पावर n माइनस वन, तो x पावर वन अपन x को मैं लिख सकता हूँ x पावर n माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आई एन इक्वल टू एन, अब यहां पे देखिए अगर आई एन है डी अपॉन में डी एक्स पावर एन लॉग एक्स, अगर डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे पावर एन है, तो क्या बना आई एन। अगर यहाँ पे n माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस वन। अगर यहाँ पे आई एम करते हैं आई एम सॉरी एन की जगह एम 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 तो ये हो जाएगा आई एम। तो सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए n माइनस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं आई एन माइनस वन, क्योंकि जब n n n है तो आई एन है, तब माइनस वन माइनस एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन है तो क्या हो जाएगा आई एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आई एन माइनस वन प्लस, अब यहां पे देखिए d के पावर n माइनस वन डी एक्स पे पावर n माइनस वन n माइनस वन एक्स पे पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि d अपॉन में डी एक्स और x पे पावर n, यहाँ भी n यहाँ भी n, अगर x पावर n को n टाइम तक अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका जो पावर होता है उसी का फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे मैं x पे पावर 3 रख रहा हूँ, इसका भाई d बाई डी एक्स करना है 3 टाइम, तो 1 टाइम करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर एक बार दोबारा करेंगे 4x सॉरी ये 3x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 6, यानी d के पावर dx का पावर 3 है, x का पावर 3 है, जितना बार है उतना बार डिफरेंशिएट करे हैं तो 6 यानी 3 का फैक्टोरियल, यानी इसके पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो सेम x की पावर n है, n टर्म तक करेंगे तो n का फैक्टोरियल आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है, n माइनस वन डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स कर रहे हैं तो n माइनस वन का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो देखिए यही हमको शो कराना था, सो दैट आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे पास क्या था आई एन, ये फंक्शन गिवन था, ये वाला मैंने एच टी रख दिया, एक डिफरेंशिएट को मैंने यहां रखा, तो जब d के पावर 2 dx2 है, 2 बार डिफरेंशिएट तो एक यहां रखते हैं तो एक ही बचेगा, तो d अपन में dx पावर n n है तो मैं 1 टाइम रखा तो एक कम करेंगे तो n माइनस वन करेंगे, ये टर्म आ गया। अब ये सिंपल दिख रहा है, ये हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है, u भी किसी को इसमें मान सकते हैं, इसको भी u इसको भी किसी को भी u मान सकते हैं, मैंने इसको ले लिया u और v का फर्स्ट या सेकंड, u को ऐसे रखे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया, इसको मैंने अंदर सेंड कर दिया तो n था मल्टीपल में यहाँ आ गया ये टर्म log x x पे पावर n यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया x पे पावर n और 1 अपॉन x ऊपर जाएगा तो माइनस वन, x पे पावर n माइनस वन ये आ गया। ये जो है सेम n n n है तो आई एन, तो x पे पावर n माइनस n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन है तो n आई n माइनस वन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ रखा n आई n माइनस वन। उसके बाद d अपॉन में dx n माइनस वन n माइनस वन x पे पावर n माइनस वन, तो d के पावर n x पे पावर dx पे पावर n x पे पावर n है तो ये क्या होता है n का फैक्टोरियल, तो n माइनस वन का ही आ जाएगा फैक्टोरियल। ये प्रूव्ड हो गया। ओके, थैंक यू।